राधे राधे दोस्तों। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो शाम को चांद देखने के बाद पूरा होता है। करवा चौथ का व्रत अपने नियमों को लेकर बेहद कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर तमाम नियम हैं, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा ही एक अहम नियम है कि इस दिन हर व्रती महिला को करवा चौथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ की कथा क्या है। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर जाने लगा। इस दौरान पति ने अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा। पति की आवाज़ सुनकर करवा देवी नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व की वजह से मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। यमराज की यह बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वो शाप दे देंगी। सती के शाप से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा को सुख समृद्धि का वर दिया और कहा, जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी, उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। कहा जाता है कि इस घटना के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दूसरी पौराणिक व्रत कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। इकलौती बेटी होने के कारण वह सभी को लाडली थी। जब वीरावती शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने उसकी शादी एक ब्राह्मण युवक से कर दी। शादी के बाद वीरावती अपने मायके आई हुई थी, तभी करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती अपने माता पिता और भाइयों के घर पर ही थी। उसने पहली बार पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, लेकिन वह भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहन को मूर्छित देख उसके भाइयों ने छलनी में एक दीपक रखकर उसे पेड़ की आड़ से दिखाया और बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसे बताया कि चंद्रोदय हो गया है, छत पर जाकर चांद के दर्शन कर ले। वीरावती ने चंद्र दर्शन कर पूजा पाठ किया और भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसकी ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरावती ससुराल पहुंची तो वहां देखा कि उसके पति की मौत हो गई है। यह देख वह व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने पहुंची और उसे उसकी भूल का एहसास दिलाया। साथ ही करवा चौथ के व्रत के साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की सलाह दी। वीरावती ने ऐसा ही किया और व्रत के पुण्य से उसके पति को पुनः जीवन दान मिल गया। आशा करता हूँ कि करवा चौथ की यह दोनों कथाएं आपको पसंद आई होंगी और आगे भी ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और कहते रहिए राधे राधे।